इस मूवी की स्टार्ट में हमें एक दूसरे प्लेनेट यानी मार्स से रूबरू कराया जाता है। उस प्लेनेट पर कुछ एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कि वहां की सॉइल यानी मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। इस मिशन को फंडिंग नासा कर रहा होता है क्योंकि उसने ही अपने साइंटिस्टों को मार्स पर भेजा होता है। नासा के साइंटिस्टों को पता लगता है कि जल्द ही बहुत ही बड़ा तूफान वहां आने वाला है, जिस वजह से वो साइंटिस्ट इसके बारे में उन एस्ट्रोनॉट को भी बताते हैं और वो उन सब लोगों को अपने स्पेसशिप में जाने का कहते हैं। सारे एस्ट्रोनॉट किसी तरह उस तूफान को फेस करके अपने स्पेसशिप तक आ जाते हैं। वहाँ वो नोटिस करते हैं कि उनका एक साथी उस स्पेसशिप में नहीं है, जिस वजह से वो उसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका एस्ट्रोनॉट साथी उसी तूफान की चपेट में आकर मारा गया। जिसके बाद में ये सारे एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। बाद में जब मार्टिन की आंख खुलती है तो उसे अपने आसपास कोई भी एस्ट्रोनॉट नजर नहीं आता है और वो समझ जाता है कि उसके बाकी साथी वहां से जा चुके हैं। अब क्योंकि मार्टिन को चोट लगी होती है, वो काफी इंजर्ड होता है, जिस वजह से वो उस चैम्बर में आ जाता है जहां ये सब रुके हुए थे। मार्टिन उस रॉड को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और बाद में वो अपने साथियों से संपर्क करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि सारे डिवाइसेस खराब हो गए होते हैं। मार्टिन के पास जो फूड होता है वो भी अब काफी कम था और जो नासा का अगला मिशन था वो भी अगले 4 सालों में था और इतने वक्त तक उसके पास सरवाइव करने के लिए न ही फूड होता है और न ही वाटर। अब काफी सोचने के बाद उसके पास जो बचे हुए आलू होते हैं वो उन्हें मार्स पर उगाने का डिसाइड करता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि मार्स का एनवायरनमेंट अर्थ की तरह नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कुछ भी उगाना आसान नहीं है। मार्टिन इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करके वहाँ की सॉइल को फार्मिंग लायक बनाता है और वो उसमें पोटैटोज को जमीन के अंदर रखता है। अब उसे काफी सारे वाटर की जरूरत होती है जो कि उसके पास बहुत ही कम था, लेकिन मार्टिन इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन फाइंड कर लेता है। मार्टिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मर्ज कर उन्हें जलाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वहाँ तेज एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता है और फाइनली वो उन दोनों गैसों का यूज कर पानी को बना देता है। ये देखकर मार्टिन काफी खुश होता है कि आखिरकार उसने खुद के सरवाइव करने के लिए फूड और वाटर का इंतजाम कर लिया। कुछ दिनों बाद उस मिट्टी से पौधा बाहर आने लगता है। इधर अर्थ पर हम नासा के साइंटिस्टों को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने ये रिवील कर देते हैं कि उनका एक साइंटिस्ट जिसे मिशन के लिए मार्स पर भेजा गया था, उस एस्ट्रोनॉट यानी मार्टिन की एक तूफान में डेथ हो गई है और बाद में वो लोग मार्टिन का फ्यूनरल भी कर देते हैं। वहीं पर नासा की साइंटिस्ट होती हैं जो कि सैटेलाइट के जरिए मार्स पर नजर रख रही होती। उसे वहां पर कुछ अजीब लगता है क्योंकि उन एस्ट्रोनॉट का जो सामान था उसकी बार बार लोकेशन बदलती जा रही होती है, यानी कोई शख्स बार बार उन्हें दूसरी प्लेस पर रख रहा था। उन मशीन्स की बदली हुई लोकेशन को देखकर वो बाकी साइंटिस्टों को भी इस बारे में बताती हैं। जब वो सब उन पिक्चर्स को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्टिन अभी भी अलाइव हैं। वो लोग जब इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से मार्टिन को वापस अर्थ पर ला सकते हैं, तो ये सुनकर उनका सीनियर साइंटिस्ट इसके लिए इनकार कर देता है। वो उन्हें बताता है कि अर्थ से मार्स की दूरी काफी ज्यादा है, हमें मार्स पर पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होगा और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मार्टिन इतने दिनों तक जिंदा भी रह पाएगा क्योंकि उसका फूड और वाटर भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे, जिसके चलते आज नहीं तो कल उसकी मौत हो ही जाएगी। उनके सीनियर ने जो बात कही होती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, जिस वजह से सारे साइंटिस्टों को उनकी बात मानना ही पड़ता है।
इधर मार्टिन उस प्लेस के बारे में मालूम करने की कोशिश कर रहा होता है जहां पर नासा का अगला स्पेसशिप आने वाला होता है। मार्टिन काफी कैलकुलेशन करता है और काफी रिसर्च करने के बाद वो ये पता लगा लेता है कि नासा का अगला स्पेसशिप उसकी करंट लोकेशन से काफी ज्यादा दूर उतरेगा, जहां पर पहुंचने में उसे 50 डेज का सफर तय करना होगा। जिसके बाद मार्टिन अभी से उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए अपना सफर स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास जो कार होती है वो एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर ही चल पाती थी, जिसके बाद उसे सन की एनर्जी से चार्ज करना पड़ता था। इधर अर्थ पर नासा के साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो मार्टिन तक फूड और वाटर पहुंचाएंगे और इन्हें मार्स तक पहुंचने में 1 ईयर का लंबा सफर तय करना होगा। इधर मार्टिन अपनी फसलों को देखता है। उसने जो आलू को उगाया होता है वो काफी क्वांटिटी में थी, जिससे मार्टिन काफी टाइम तक खुद को जिंदा रख सकता था। लेकिन उसे भी इस बात का काफी डर होता है कि आखिर कब तक वो इन आलू को खाकर खुद को जिंदा रख सकता है। उसे अगर वापस अर्थ पर लौटना है तो उसे दोबारा से अपने लोगों और नासा वालों से संपर्क करना होगा, जिस वजह से मार्टिन उस प्लेस पर जाता है जहां पर कैमरा लगा होता है। उस कैमरा की हेल्प से मार्स से ली हुई फोटोज को अर्थ पर भेजा जा सकता था। मार्टिन कैमरा पर 3 बोर्ड्स को लगाता है। दरमियान वाले बोर्ड पर होता है कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, और अगल बगल के बोर्ड्स पर यस और नो लिखा होता है। बाद में वो कैमरा उस साइड पर मूव हो जाता है जहां पर यस लिखा होता है। ये देखकर मार्टिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो इस कैमरा के जरिए नासा वालों से संपर्क कर पा रहा था। नासा वाले मार्टिन के उन साथियों को भी उसके अलाइव होने के बारे में बता देते हैं जो कि उसके उस मिशन पर गए थे। इधर मार्टिन उस प्लेस पर आता है जहां उसने आलू को उगाया होता है, लेकिन उसी पल वहां पर तेज एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे मार्टिन जिन पोटैटोज को उगाया होता है वो सब की सब बर्बाद हो जाते हैं। ये देखकर मार्टिन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि इन पोटैटोज को खाकर ही वो खुद को सरवाइव कर पा रहा था। अब क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि नासा वाले उसकी हेल्प के लिए जरूर यहाँ पर आएंगे और तब तक उसे खुद को सरवाइव रखना होगा, इसीलिए जिस आलू को वो 3 बार खाता था अब वो एक आलू को ही दिन भर चलाता है, ताकि नासा वालों के मार्स पर पहुंचने तक वो खुद को जिंदा रख सकें। इधर अर्थ पर नासा वाले एक स्पेसशिप को रेडी कर रहे होते हैं और वो उसमें मार्टिन के लिए फूड, वाटर और मेडिसिन रख रहे होते हैं। बाद में वो उसे लॉन्च कर देते हैं। सारे साइंटिस्ट काफी खुश होते हैं कि अब वो मार्टिन को बचा सकते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो स्पेसशिप जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर जब मार्टिन को इसके बारे में पता लगता है तो वो इस बात से और भी ज्यादा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद नासा वाले थे, और तो नासा वाले भी उसे बचाने की उम्मीद खो चुके थे। इसीलिए उनकी इस काम में चाइना हेल्प करता है। चाइना स्पेसशिप को मार्स पर भेजकर नासा के साइंटिस्ट को बचाने का डिसाइड करता है। वहीं पर एक शख्स होता है जो उन सभी लोगों को ये मशवरा देता है कि नासा का पहला स्पेसशिप, जो कि अब अर्थ की तरफ वापस लौट रहा है, उसे अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की हेल्प से मार्स की तरफ वापस से पुश किया जाए, तो वो स्पेसशिप वापस से मार्स की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन इन सब में इस बात का ध्यान रहे कि वो साइंटिस्ट स्पेसशिप को मार्स पर लैंड न करें, नहीं तो इससे उनके स्पेसशिप का फ्यूल खत्म हो जाएगा। उन्हें मार्टिन तक नहीं, बल्कि मार्टिन को उनके स्पेसशिप तक आना होगा, और ऐसा वो स्पेसशिप की हेल्प से कर सकता था, जो कि उसे मार्स के ऑर्बिट से बाहर ला सकता था, जहां बाहर वो एस्ट्रोनॉट उसे अपने स्पेसशिप में ले लेंगे। लेकिन वहां जो मौजूद साइंटिस्ट होते हैं वो इस बात से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही रिस्की थी और इसे पूरा होने के चांसेस भी काफी कम नजर आ रहे थे। अब क्योंकि साइंटिस्ट उसकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं, इसीलिए वो शख्स इस बारे में उन साइंटिस्टों को बताता है
और वो उस शख्स की बात पर अग्री भी करते हैं। बाद में ये दोबारा मार्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब इसके बारे में नासा को पता लगता है तो वो उनके इस काम में उनकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं और साथ ही वो दूसरे स्पेसशिप में उनके लिए फूड, वाटर और मेडिसिन को भेजने के लिए रेडी करने लगते हैं। इधर मार्टिन काफी लंबा सफर तय करके उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और बाद में वो उसकी हेल्प से मार्स की ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसके बाकी साइंटिस्ट साथ ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो साइंटिस्ट एक रोप की हेल्प से बाहर होती हैं ताकि वो मार्टिन का हाथ पकड़ सकें और जब वो मार्टिन को पकड़ने वाली होती हैं, उसी पल मार्टिन का हाथ उसे छूकर निकल जाता है, लेकिन मार्टिन काफी कोशिश करके उस रोप को पकड़ लेता है। बाद में ये सब अर्थ पर आ जाते हैं और अब नासा वाले उसकी बहादुरी को देखकर उसे वहाँ का हेड बना देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।